हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अरे सुमंत्र, यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है, और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार में यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति बेआराम जागता हो तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं है। जय हो महर्षि। आज से रामायण महाकाव्य की रचना आरंभ हो गई। समस्त प्राणियों के लिए ये कल्याणकारी सिद्ध हो। महर्षि, जन जन के कल्याण के लिए आप प्रभु की लीला का वर्णन करने जा रहे हैं। आज आप पर यह उत्तरदायित्व आन पड़ा है कि प्रभु के सगुण रूप का इस प्रकार वर्णन करें कि साधारण प्राणी भी भक्ति के रस में डूब जाए, जिससे प्रभु के नाना चरित्रों को देखकर फिर कोई शंका में न फंसे, जैसे एक बार मैं फंस गया था। हे देव, आपने अभी कहा कि आप भी कभी भ्रम और शंका में फंस गए थे। आप पर भी माया जाल डाल सकती है, इस पर विश्वास नहीं होता। हाँ खगेश, तीनों लोक में कोई ऐसा प्राणी नहीं जिस पर मायापति की माया अपना जाल नहीं डाल सकती। बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, मुनि, सिद्ध, यहां तक कि नारद जैसे देवता भी सहज ही माया के वश में आ जाते हैं। स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे आपका अनुभव सुनने की जिज्ञासा है। गरुड़ जी, मेरी मूर्खताएं तो अनगिनत हैं। जैसे जैसे अवसर मिलता रहा आपको सुनाता रहूंगा। आज आपको अपने अज्ञान और भ्रम की एक बड़ी विचित्र कथा सुनाता हूं। लोमश ऋषि के आशीर्वाद से मेरे इष्ट बालक राम हैं। अतः हे पक्षीराज, जब जब श्री राम मानव देह धारण करके संसार में अपने भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाकर 5 वर्ष तक प्रभु की बाल लीला का आनंद लेता हूं। मैं एक छोटे से कौवे का रूप धरकर भगवान के साथ खेलता रहता हूं। आंगन में जो उनकी जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूं। कई बार नारद जी भी आकाश में आकर ये लीला कांड देखते रहते हैं। कई बार तो वो मस्ती में गाते भी हैं। कागा संग खेले राम सलोने, कागा संग खेले इस जगती के जीव हैं जितने, मानो राम के खेल खिलौने, कागा संग खेले राम सलोने सलोने, कागा संग खेले। धरनी परे पुनि पाछे धावत, कागा हरि के हाथ न
इसी प्रकार एक बार श्री राम जी के संग खेल रहा था। दासी अंदर दूध लेने गई थी। हम दोनों अकेले थे। वो मुझे रोटी दिखा दिखा कर खिजा रहे थे। मैं पास जाता तो पकड़ने की कोशिश करते। खेलते खेलते मैंने उनके हाथ से रोटी छीन ली। इस पर वो जोर जोर से रोने लगे। रोटी के टूक के कारण रोवत तीनों लोक के पालन हारे। शंका भई क्या यही है यही भगवान रमापति राम हमारे। मैंने प्रभु को वहीं रोते छोड़ा, उड़ने लगा मैं तो पंख पसारे। जाऊं जहां जहां आए तहां तहां पीछे वो बालक रोता हुआ रे आए, वो बालक रोता हुआ रे। लोकालोक भ्रमत मेरी पड़ गई मंद उड़ान। होए पराजित में परो राम चरण में आन। तब मैं घबरा कर त्राहि त्राहि पुकार उठा। मैंने दीन भाव से कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो। हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दीन दयाल दया करके तब मोहे चतुर्भुज रूप दिखायो। काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, वो देहूं मैं आज जो तोहे सुहायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देहूं के देहूं वो दान जो कोई न पायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देहूं के देहूं वो दान जो कोई न पायो। उनकी प्रेम भरी वाणी सुनकर मेरे अश्रु आ गए। परंतु मैंने मन में विचार किया कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही है, परंतु जो वास्तव में सुखों की खान है वो भक्ति देने की बात तो प्रभु ने कही नहीं। बाकी सारे सुख तो काल के अधीन हैं, समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, परंतु भक्ति से जो सुख मिलता है वो तो समय के साथ बढ़ता ही जाता है, उसका कभी क्षय नहीं। ये सोचकर मैंने प्रभु से विनती की कि प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपनी भक्ति प्रदान करें। हे काक, तुम स्वभाव से ही बुद्धिमान हो, इसलिए तुमने सुख नहीं मांगे परंतु सुखों की खान भक्ति मांगी। तुम जैसा कौन बड़भागी होगा जो ऋषि मुनि जप और योग की अग्नि में शरीर को जलाकर करोड़ों यत्न करके भी नहीं पा सकती। तुमने वही भक्ति मांग ली। तुम्हारी चतुराई पर मैं रीझ गया हूं। अब मेरे प्रसाद से भक्ति के साथ समस्त शुभ गुण भी हृदय में वास करेंगे। तुम मेरे निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को पहचान जाओगे
काल तुम्हें कभी नहीं मार सकेगा। कल्प के अंत समय प्रलय काल में तुम्हारा अंत नहीं होगा। आहा, आपने तो मुझे साक्षात भगवान से मिला दिया। हे गरुड़ जी, ये सब श्री राम की कृपा है। मैं तो यहां बैठा बैठा अपने प्रभु की लीला देखता रहता हूं। प्रभु भाइयों के साथ अयोध्या में हैं। राजमाताएं कामरूप देश में श्रृंग ऋषि के आश्रम में पहुंच चुकी हैं। ऋषिवर, आपके दर्शनों से हम कृतार्थ हो गई। यदि आपके श्रीमुख से कुछ उपदेश भी प्राप्त हो जाए तो हमारा मार्गदर्शन हो जाए। राजमाता कौशल्या, जब तीर्थ यात्रा को निकलो तो पीछे जो छोड़ आई हो उसका मोह भी त्याग देना चाहिए। आप तीनों ने ऐसा ही सोचा था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे मन में अब भी अयोध्या की ही चिंता है। पुत्र कैसे हैं, बहुएं कैसी हैं? आपने सत्य कहा मुनिवर। मां का हृदय ही ऐसा है। हमें यात्रा करते हुए 6 महीने हो गए, फिर भी पुत्रों की ओर मन चला ही जाता है। पुत्रों से भी अधिक ये लालसा है कि उनके आगे संतान का क्या योग है। ये जिज्ञासा भी पीछा नहीं छोड़ती। आप तो त्रिकालदर्शी हैं मुनिवर। हमारी जिज्ञासा का उत्तर आप ही दे सकते हैं। मां से दादी बनने की इच्छा स्त्री की सबसे बड़ी लालसा है। महारानी, इस समय तुम्हारी बड़ी बहू सीता गर्भवती है। उसकी कोख से उनका जन्म होगा जो वीरता में अपने पिता से भी बढ़कर होंगे। धन्यवाद मुनिवर, अब मेरी चिंता मिट गई। अब हम निश्चिंत होकर हिमालय की तीर्थों की यात्रा कर सकती हैं। बड़ा शुभ विचार है। हमारा एक ही उपदेश है कि अपने मोह को त्याग दो। हर प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। इसलिए तुम अब अयोध्या की चिंता को छोड़कर अपने परलोक को सुधारो। ओम। माताओं ने तुम्हें आशीर्वाद भेजा है। उनका संदेश आया है। कहाँ है वो? कामरूप देश में श्रृंग ऋषि के आश्रम में है। एक ब्रह्मचारी वहां से उनका संदेश लाया है। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उन्हें सब कुछ बता दिया है। क्या? कि सीता गर्भ धारण कर चुकी है।
माताजी बहुत प्रसन्न हुई होंगी। बहुत प्रसन्न हुई है। बहुत बहुत आशीष भेजी है तुम्हें। और आपको? मुझे निर्देश भेजा है, बहुत कड़ी आज्ञा भेजी है। क्या? कि इन दिनों सीता की इच्छा के विरुद्ध कुछ न किया जाए। वो जो चाहे, जैसा चाहे, उसे वैसा ही करने दिया जाए। उसकी छोटी से छोटी इच्छा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। और उधर श्रृंग ऋषि का आदेश है कि सीता को इतिहास पुराण की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई जाएं, संत समागम होता रहे, धर्म की चर्चा रहे, गूढ़ तत्वों की बात हो, क्योंकि इससे गर्भ में स्थित बालक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके संस्कारों पर इसकी बहुत गहरी छाप पड़ती है। कितनी सुंदर बातें कही उन्होंने। सचमुच कई दिनों से मेरे मन में भी गंगा किनारे स्थित ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर कुछ दिन उनकी पत्नियों के संग रहने की तीव्र इच्छा हो रही है। तो पहले क्यों नहीं कहा? हम लक्ष्मण से कहेंगे कि वो तुम्हें कल ही वहां ले जाए। महाराज की जय हो। महाराज, अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ राजमहल में पधारे हैं। गुरुदेव, आयुष्मान भव, कल्याणमस्तु, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। गुरुदेव, अचानक आगमन का विशेष प्रयोजन। आप आज्ञा भेज देते, हम स्वयं श्री चरणों में उपस्थित हो जाते। हे अवधेश, अत्यंत पुनीत संजोग बन रहा है। समाचार मिला है चारों दिशाओं से आर्यावर्त की महान पावन विभूतियां, ऋषि मुनि, तपस्वी, मनस्वी, ब्राह्मण, महात्मन आपका अभिनंदन करने एक साथ अयोध्या में पधार रहे हैं। उनके स्वागत का आयोजन करना होगा। अहो भाग्य, अयोध्या अब एक पावन तीर्थ बन जाएगी। उन महामनस्वियों का आशीर्वाद रघुवंशियों के लिए एक वरदान बन जाएगा। प्रहरी, आर्य सुमंत्र को सूचना भेजो कि ऋषि मुनियों के आवास की उचित व्यवस्था की जाए। राजमहल के पूजा कक्ष में एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाए, जिससे सब लोग उन महाधर्माचार्यों के प्रवचनों से लाभ उठा सकें। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव, सब एक साथ आ रहे हैं, ऐसा संयोग कैसे बन गया? राजन, यह अकस्मात नहीं है। उनके आने का विशेष प्रयोजन है। शास्त्रों के अनुसार प्राणी का प्रथम संस्कार माता की गर्भ में ही होता है। अतः उन सबका वास्तविक अभिप्राय यह है कि देवी सीता की भावी संतान पर धर्म के संस्कार अभी से ही डाले जाए। अतः देवी सीता का उस धर्म सभा में उपस्थित होना उचित ही रहेगा।